रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अभी तक हमने रूपा जी का जो खत आया था उसका विश्लेषण देखा, धमाल कृष्ण महाराज के अपने जो थॉट्स है उसके बारे में। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। Prabhupada had given me his blessings to preach in America, but this did not negate my obligations to his India mission. Eyes on the screen, please. प्रभुपाद जी ने मुझे अमेरिका में प्रचार करने के लिए आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत का जो मिशन है प्रभुपाद जी का चलने वाला, उसमें मुझे कोई भाग नहीं लेना है। I had begun to serve the Mayapur project at its inception by going out and collecting donations for the construction. मैंने मायापुर का जो प्रोजेक्ट था उसकी सेवा आरंभ की थी। कैसे? चंदा इकट्ठा करके डोनेशंस लेकर आता था मैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मंदिर बांधने के लिए। Now once again Prabhupada was engaging me in the service of श्री मायापुर धाम। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, यहाँ मायापुर में क्या नहीं है? नो मनी नो ग्रेन्स। धन चाहिए, अन्न चाहिए, अरेंज करो। तो अभी मैं पुनः एक बार मायापुर धाम की सेवा में जुड़ गया। दिस टाइम बाय रिक्वेस्टिंग फंड्स फॉर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम देयर। अभी मैं धन इकट्ठा करने लगा मायापुर का जो अन्नदान कार्यक्रम है उसके लिए। Prabhupada's manner of inquiring. So, what are you doing about this? खत में लिखा था ना, इस सेवा के बारे में तुम क्या कर रहे हो? Was more a reminder of my permanent obligation to serve श्रीधाम मायापुर। इसलिए वो लिखा गया था ताकि मुझे याद दिलाया जाए कि मेरा मायापुर धाम के नित्य सेवा के प्रति कोई जिम्मेदारी नित्य रूप से विद्यमान है, उसको छोड़ नहीं सकता मैं। मायापुर वॉज लाइक अवर पैटर्नल होम। मायापुर कैसा है हमारा? दादाजी का घर जैसा है। हमारे सारे परंपरा के दादाजी लोग उधर से आए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु और भक्ति विनोद ठाकुर सब। तो इसलिए इट वॉज अवर ड्यूटी एज सन्स हु हैव गॉन अब्रॉड to send regular financial support for its upkeep and development. तो अगर कोई बेटा परदेश जाता है धन कमाने के लिए तो भी उसका उत्तरदायित्व रहता है कि वो अपने दादाजी के घर जो गांव में हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए धन भेजता रहे, है कि नहीं? क्योंकि वो इधर से ही पाला बड़ा, इधर से बच्चा अच्छा हुआ, उसको सब पता चला, सब कुछ वो किसके कारण हुआ? वो दादाजी के और उनके घर के कारण हुआ। तो उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो उसको मेंटेन करें। नाउ दैट आई वॉज प्रीचिंग इन अमेरिका, मनी वॉज ऑटोमेटिकली कमिंग। अभी मैं अमेरिका में प्रचार करने लगा था तो धन तो आ ही रहा था। एंड सम ऑफ इट प्रभुपाद इंडिकेटेड शुड बी सेंट टू इंडिया फॉर अवर नीडी प्रोजेक्ट्स देयर। प्रभुपाद जी ने इंगित किया कि ये जो धन आ रहा है उसमें से कुछ भाग ज़रूर हमें भारत के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए भेजा जाना चाहिए। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, मायापुर से हमारा कायम का जो जुड़ाव है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अभी मायापुर में TOVP मंदिर बन रहा है, हम हर एक को उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो तो हमारा मंदिर नहीं है, हम तो इधर रह रहे हैं, ऐसे नहीं। जैसे जड़ में पानी डालने से सब जगह पहुंच जाता है वो, वैसे अगर मायापुर, वृंदावन, ये सब हमारे जो इस्कॉन के मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लरिश करेंगे तो पूरे जगत में इस्कॉन का जो कार्य है वो ढंग से चलता रहेगा। ईच ऑफ अस शुड गिव समथिंग इन कंट्रीब्यूशन टू मायापुर प्रोजेक्ट, क्योंकि वो हमारे दादाजी का घर है। और कोई? इससे हमें पता चलता है कि कंट्रोवर्सी वाले पैसा
हाँ अच्छा, इनका इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इस्कॉन को अक्यूज़ कर रहे हैं कि इस्कॉन जो है भारत का पैसा विदेश लेके जाता है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? विदेश का पैसा भारत में आ रहा है, भारत के डेवलपमेंट के लिए। तो ये गलतफहमी फैलाने वाले वीडियो मेकर्स को क्या करना चाहिए? अपराध कर रहे हैं ना वो सीधा सीधा भगवान के भक्तों के प्रति। दे में बी ग्रेट हीरोज मटीरियली, इसका अर्थ यह नहीं कि वो भक्तों से पंगा ले सकते हैं। ऐसी दर्दनाक मौत आएगी कभी कभी, या ऐसा भयंकर कुछ कांड हो जाएगा भक्तों के साथ पंगा करेंगे तो। सो आपका सोशल वर्क अपने जगह, नो प्रॉब्लम। डोंट प्ले विद डिवोटीज, भक्तों के साथ पंगा नहीं करना। यू मे बी हुएवर ग्रेट पर्सन यू आर। और कोई? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अमेरिका में तुमने प्रचार करने का ठान लिया है, ठीक है, लेकिन उस प्रचार से मायापुर के हमारे मुख्य कार्यक्रम को क्या लाभ, वो तुम्हें देखना चाहिए। एक और चीज़ है, इन लॉन्ग रेंज बोल रहा हूँ अभी, हमारा गुरुकुल आपका पैटर्नल होम होने वाला है कि नहीं? आपको खाना कैसे खाना है, धन कैसे कमाना है, भाषा कैसे बोलनी है, प्रचार कैसे करना है, साधना, टीचिंग, काउंसलिंग, मैनेजमेंट, ये सब किसने प्रदान किया आपके जीवन में? गुरुकुल ने प्रदान किया, है कि नहीं? तो आगे चल के आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि इस पैटर्नल होम का आप ख्याल रखो, चाहे मैं जिंदा हूँ या ना हूँ। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि मैं हूँ तो देना है, मैं नहीं हूँ तो भी देना है। और सबका उत्तरदायित्व है वो। क्यों? क्योंकि गुरुकुल अच्छा रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, बच्चे ठीक से पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है। नहीं तो आड़े टेढ़े बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं इस्कॉन मूवमेंट में, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं, और ज़्यादातर 90% लोग हैं वो भक्ति करते ही नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। क्या फ़ायदा है हमारे प्रचार का अगर ऐसा होने लगा तो? वो बीन बैग होता है ना, उसमें वो इधर से बीन्स डालो तो नीचे से बीन्स निकल जाते हैं थोड़े से। एट एनी टाइम सेम नंबर, कभी भी देखो, लेकिन पुराने लोग दिखते नहीं, या उनके बच्चे दिखते नहीं। ऐसा चलेगा प्रचार का कार्य इस्कॉन में? हमको सबको धारण पकड़ के रखना है। लोक संग्रह में एवापि संपशन कर तुम अर्हसी। लोक संग्रह बहुत बड़ी चीज़ है। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि पकड़ के रखो सबको भगवान की सेवा में, किसी को छोड़ना नहीं। तो इसलिए ये भी आपका पैटर्नल होम है। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी धन कमाओ, आपका मन रहना चाहिए इधर, ये ठीक से चल रहा है कि नहीं बैकग्राउंड में। In India, people face the basic problem of how to get enough food to eat each day. थोड़ा एक्सैजरेशन है ये शब्द। भारत में लोगों को खाने के लेने देने पड़े हुए थे। ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं वो लोग। हो सकता है हमारा दारिद्र्य तो थोड़ा ज़्यादा है दूसरे देशों से, या हो सकता है कि कभी अनाज की कमी भी होती हो कुछ लोगों को, लेकिन सबको खाने का मोहताज नहीं रखा गया है। यहाँ पे भारत में जो भी इंडिजिनस सिस्टम्स हैं और जहाँ कहीं भी लोग भगवत भक्ति पालन कर रहे हैं, वहाँ कोई खाने की कमी नहीं है। Prabhupada's solution was not merely to offer them philosophy and kirtan. He would have them take nourishing Krishna prasadam. लोगों को हमें केवल तत्व चिंतन करवाना नहीं है, फिलॉसफी, केवल कीर्तन नहीं करवाना है, साथ में पोषक प्रसाद देना है, नरिशिंग प्रसाद। कुछ भी नहीं खिलाना है,
भक्तों को, इट हैज़ टू बी नरिशिंग। जैसे उस दिन कोई धन देने के लिए आए थे, किसका बर्थडे था अभी रिसेंटली, जलेबी के लिए मैंने बोला था आपको, तो मैंने प्रभु जी को बोला भी था, मैंने वो बच्चे को पूछा क्या वो पसंद है, तो हरिदेव की माता वो बहुत इंसिस्ट की, बोले क्या जलेबी का कचरा ला के खिला रहे हैं हम लोग बाहर से, मैं बनाती हूँ कुछ इधर खुद अपने हाथों से, और एकदम हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही अच्छा केक बनवाया उन्होंने सबके लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड नरिशिंग। उसके लिए मेहनत लगती है खुद से करने के लिए, पैसा देके तो कोई भी ला सकता है चीज़, है कि नहीं, और कहाँ से आया, उसमें कौन सा तेल यूज़ किया गया, कितना चेतना उसका अच्छा था, एक हाथ से सिगरेट फूंक रहा है, दूसरे हाथ से जलेबी तल रहा है वो आदमी, चलेगा ऐसे। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय नरिशिंग प्रसाद, जो खिलाना है वो अच्छा खिलाना है। By respecting the foodstuffs which had been offered to Krishna, a hungry man could become satisfied both physically and spiritually. कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करने से जो भूखा व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से तो संतुष्ट हो ही जाएगा, आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट होगा। प्रसाद पाने से क्या होता है, दिल को सुकून मिलता है। In the Nadia district of West Bengal, where Mayapur is situated, there were thousands of undernourished mothers and small children, as well as many unemployed men. जो वेस्ट बंगाल का नादिया ज़िला है जिसमें मायापुर स्थित है, वो पूरे ज़िले में थैंक्स टू कम्युनिस्टिक पार्टी आइडियोलॉजीज बहुत सारे अनएम्प्लॉयड मैन, निठल्ले बैठे हुए लोग जिनको काम ही नहीं है, और बहुत सारे अंडर नरिश्ड मदर्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन, ऐसे कुपोषित माताएं और उनके बच्चे बड़ी संख्या में है वहाँ पर। फॉर देम आवर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वॉज टैंजिबल एविडेंस दैट कृष्णा वॉज देयर ट्रू प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर। जब मंदिर में आते हैं लोग और कृष्ण प्रसाद पाते हैं, उनके मन में क्या भावना जागृत होती है कि कृष्ण मुझे नरिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे भरण पोषण दे रहे हैं। While the other temples in the area only distributed prasadam during annual festival of Lord Chaitanya's birthday, Srila Prabhupada had ordered that our Mayapur Chandrodaya temple distribute prasadam at least twice a week and if possible every day. तो वहाँ के जो बाकी लोकल मंदिर थे बहुत सारे, उनमें साल में एक बार चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिन भंडारा होता था। प्रभुपाद जी का आदेश था कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम हर बार, और हो सके तो हर दिन हमें फ्री प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो मेरा भी बहुत बड़ा इच्छा है कि हम उर्ली कांचन में प्रसादम के लिए सिस्टम बनाए, कोई भी आए कभी भी आए उसको हमेशा प्रसाद मिलेगा, ऐसा। As a result, thousands came and many walking as much as 20 miles from distant villages. जब से प्रसादम बंटना शुरू हुआ, लोग आने लगे इतने मात्रा में कि 20 मील चलकर आते थे लोग, सिर्फ एक टाइम का अच्छा प्रसाद मिले इसलिए। ऐसा कौन करता था? और एक व्यक्ति अमेरिका में, स्टीव जॉब्स, वो 7 मील चल के आते थे कृष्ण प्रसाद पाने के लिए। बाद में जाके एप्पल कंपनी का नक्शा पलट दिया उन्होंने पूरा। प्रसाद खा के इतना सुकृति मिलता है आदमी को। सोच रहे क्या आप इसके बारे में कभी? कृष्ण प्रसाद पाने से कितना सुकृति बढ़ता है व्यक्ति का। एंड दोज हु केम वेर नॉट जस्ट हिंदूज, मेनी मुस्लिम्स recognizing ISKCON's non-sectarian mood felt no aversion whatsoever to sitting side by side with their Hindu brothers, respecting Krishna Prasad and even chanting Hare Krishna. तो जो आने वाले लोग थे उसमें केवल हिंदू लोग नहीं थे, मुसलमान लोग भी थे, जो देख सकते थे कि ISKCON वालों का जो भाव है वो कोई जाति, पंथ, वर्ण, इसके भेद पर आधारित नहीं है। कौन सा धर्म तुम पालन कर रहे हो उसके पर आधारित नहीं है। वो इन हिंदुओं के साथ उनके साइड में बैठ के प्रसाद ग्रहण करते थे, ना केवल प्रसाद ग्रहण करते थे, हरे कृष्ण भी बोलते थे। Nearly 500 years earlier, Lord Chaitanya had preached to the Muslim leader Chand Kazi
500 साल पहले चांद काजी नामक एक मुसलमानों के नेता को चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया था। And ever since there has been no hostility between Muslims and the Sankirtan movement. वो चांद काजी के ज़माने से लेकर आज तक मायापुर धाम में संकीर्तन आंदोलन चलाने वाले लोग और मुसलमान, इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। During Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's time, the local Muslims in Mayapur village would show the greatest respect for him whenever he would pass. भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय जब वो रास्ते से गुजरते तो लोकल मुसलमान लोग भी उन्हें बड़ा आदर देते थे, जानते थे कि ये कोई संत पुरुष हैं। नाउ सीइंग द मैग्नानिमिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद, दे रिकॉग्नाइज दैट हियर वाज द राइटफुल सन ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत। अभी प्रभुपाद जी का ये भाव देखकर कि वो इतना प्रसाद खिला रहे पंचक्रोशी में जितने भी लोग हैं सबको, उनका भाव पुनः वही हो गया कि यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सही बेटा है जो उनके चरणों पे चल रहा है, चरण चिन्हों पे चल रहा है। एंड द ट्रू फॉलोअर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और ये भी मानते थे कि ये चैतन्य महाप्रभु के सही अनुयायी हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम वॉज विनिंग फ्रेंड्स इन ऑल सेक्शंस ऑफ ह्यूमन इंडियन सोसाइटी। प्रभुपाद जी का ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम भारत के सभी प्रकार के स्तर के समाज में, सामाजिक स्तर में बड़ा पॉपुलर हो रहा था, लोगों के बीच में मित्रता बढ़ा रहा था इस्कॉन के प्रति। एनी रिफ्लेक्शंस? मैग्नानिमिटी मतलब उदारता, कंजूस नहीं, उसका अपोजिट। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे इस्कॉन, हमारा जो मूवमेंट है, संकीर्तन मूवमेंट है, नॉन सेक्टेरियन है, रियल यूनिटी एंड रियल ब्रदरहुड सोसाइटी में क्रिएट कर सकता है। ये प्रूफ पावरफुल। तो हम जब मंदिर खोलेंगे उसमें सब लोगों को आमंत्रित करना चाहिए प्रसाद लेने के लिए। नो वीआईपी कल्चर सबको आमंत्रित कर रहे हैं। प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट है जो सबको साथ यूनिटी वाला चाह सकते हैं। यस, पीपल यूनाइट ओवर फूड। जैसे ही प्रसाद बढ़ता है लोगों के बीच की एकता बढ़ती है। हमें टेंपल को कंट्रीब्यूशन सेवा अर्पित करनी चाहिए। क्यों? मंदिर को धन क्यों देना चाहिए हमें? इससे उन्हें थोड़ा मंदिर को धन देने से क्या होता है? अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ अपना अपना देख लेंगे तो। क्योंकि वो हमारे दादाजी का घर। नहीं, वो मायापुर का हो गया। मैं पूछ रहा हूँ लोकल टेम्पल्स जो हैं, आप मुंबई से हो, ये निगड़ी से है, कोई किधर से है, उसको लोकल टेम्पल को डोनेशन क्यों देना चाहिए? क्योंकि उससे हम और भक्त बना सकते हैं, प्रीचिंग और बढ़ेगा। जो भक्त बने हैं उनका नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, जो आगे बनना है उसके लिए प्रचार का सेवा, उसमें मदद देना चाहिए हमको। वी आर ऑल बेटर टुगेदर। हम साथ में अच्छे लगते हैं सब चीज़ करते समय। नहीं तो हमारे बीच में ऐसा रहेगा कि कोई दूसरा देख लेगा, मैं क्यों जाऊं उधर करने के लिए। पूरे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा ही शरीर है, प्रभुपाद जी का शरीर है। अगर एक शरीर के किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम होता है, विकेशों का उंगली कट गया, तो सारा शरीर का अटेंशन उधर जाता है कि नहीं जाता है? हालांकि एक छोटा सा कुछ पार्ट को तकलीफ है थोड़ा सा, ऐसे हमें लगना चाहिए हृदय में कि बड़ा है हमारा जो इस्कॉन है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे, जला रहे इस्कॉन के मंदिर, हमको लग रहा है हमारा क्या प्रॉब्लम, ऐसा है? हमारा प्रॉब्लम है वो सबका। तो यह भावना हमें विकसित करनी चाहिए कि सारे मंदिर हमारे मंदिर हैं और उनका चलन वलन सही तरीके से होना, भरण पोषण भक्तों का, वो हमारा जिम्मेदारी। जहाँ जो हमारी मदद हो सके, ज़रूरत पड़े तो हम करनी चाहिए। और कोई? We should eat fresh and healthy, homemade, not purchased food. और कोई? जैसे हम ऐसा होना चाहिए जैसे कि
वो लगना चाहिए कि कृष्ण भगवान ही हमारे प्रोटेक्टर है। इनके पिताजी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। वो फूड फॉर लाइफ में है ना, सेवा में। तो लोगों को इतना अच्छा लगता है जब वो मंदिर आते हैं और कोई उनको बिठा के अच्छा गर्म प्रसाद खिला देता है, तो वाह क्या मंदिर है। ऐसा मंदिर देखा नहीं कभी हमने। और अपने आप धन देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सबको दे रहे हैं। अभी मैं खा रहा हूँ, कम से कम उतना प्रसाद का तो दक्षिण मेरा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बाहर खाए कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कम से कम वो कितना होगा उसका, दिन का कितना होता है? 150-200 रुपये तो होगा कम से कम, मतलब कंजर्वेटिव टर्म पे बोला तो कितना होता है? होटल वाले बताइए। 300 रुपये मिनिमम पर डे। कहीं नरिशिंग खिला रहे तो और भी मतलब ज़्यादा। दैट मीन्स इफ 300 पर डे इज लाइक 9,000 रुपीज़ पर मंथ इज ओनली फूड। हम समझ रहे हैं, इज नॉट अ जोक। लोगों को लगता है कि सो व्हाट। तो वी हैव टू कंसिडर दैट। तो इसलिए मंदिरों को हमें धन देना चाहिए। जो भी हमें प्रसाद खिलाता है, कभी भी फ्री में प्रसाद नहीं खाने, उसको ज़रूर धन दे के आना है। ब्रह्मचर्य स्किल नहीं है रूल। जब तुम गृहस्थ बनोगे तब है। तुम्हारे पास पॉकेट में धन ही नहीं, तुम दोगे क्या? ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाता है कि दे शुड लर्न वेदास वेरी नाइसली एंड दे शुड डू वॉटर मिनियल सर्विस दैट गुरु इज आस्किंग देम टू डू। दैट इज देयर पेमेंट। इसके द्वारा वो उर्ऋण हो रहे हो समाज के कर्जे से। दे शुड बिहेव आइडियल, आदर्श व्यवहार रखना चाहिए, ताकि लोगों को प्रेरणा आए उनको डोनेशन देने की। यस करेक्ट। हम जिस गांव में मंदिर खोल रहे हैं, कम से कम उस गांव में प्रभुपाद जी कहते हैं 10 किलोमीटर रेडियस तक कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। कैन यू बिलीव व्हाट आर सीरियस रिक्वायरमेंट दैट इज। 10 किलोमीटर के रेडियस में भूखा व्यक्ति नहीं चाहिए अगर मंदिर खुला है कहीं तो। यानी कभी भी कोई व्यक्ति आए मंदिर में तो उसे फ्रेश फ्री प्रसाद अच्छा मिलना चाहिए। यस फिलोसफी समझ में आता है नहीं आता पता नहीं, और इसका सिस्टम इनको समझ में आता नहीं पता नहीं, लेकिन प्रसारण बताने से उनका संस्कृति में बढ़ेगा और उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मार्ग है वो स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। बहुत लोगों को फिलोसॉफी समझ में नहीं आते, या बहुत लोगों का इतना मूड नहीं रहता कि ये सारे नियम मैं फॉलो करूँ इनके, चलो अर्चना करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन सबको प्रसाद समझ में आता है, वो कनेक्शन विद कृष्णा एवरीबडी लाइक्स, है कि नहीं? यस हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रियल सन के रूप में वो कार्यरत है। ऐसे इवन मुस्लिमों को लगता था मायापुर के। करेक्ट। हमें भी हमारे गुरुजी का लॉयल सन बनना चाहिए। ठीक है। हरिदेव हाँ, प्रसाद के लिए लोग 20 मील चल के आने के लिए तैयार है। प्रसाद पाने से इतना सुकृति मिलता है कि हाउ मच इज एप्पल वर्थ ना, फाइंड आउट। मोर देन $3 ट्रिलियन नेट वर्थ ऑफ एप्पल। प्रसाद खाने से, बाय द वे, यू शुड नो दैट प्रसाद इज प्रसाद। प्रसादम लेने में कोई रिलीजन नहीं देखता है। करेक्ट। अन्न के मामले में धर्म का किचकिच नहीं होना चाहिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 4 के ऊपर कितने शून्य मालूम है? 12 शून्य। 4 लाख करोड़ डॉलर US डॉलर वो भी। प्रसादम की जय।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।